पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट ने राज्य की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है और इस बार चर्चा के केंद्र में विकास या रोजगार के वादे नहीं है, बल्कि बाबरी का वो शोर है जो दशकों के बाद में एक बार फिर भारतीय राजनीति की धुरी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के निलंबित नेता और जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले में एक मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं और इस पर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। एक तरफ हुमायूं कबीर की तरफ से लगातार इसको लेकर सियासी तूल बनाया जा रहा है, इसे हवा दी जा रही है, अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की जा रही ताकि विधानसभा के चुनाव में उनकी जो नई अभी पार्टी है वो एक बड़ा ओहदा हासिल कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सके। इसको लेकर लगातार सियासत की जा रही है। वही नई मस्जिद के निर्माण और उसके शिलान्यास ने न केवल बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण की नई लकीर खींच दी है, बल्कि एक और इसे पहचान की राजनीति के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूपी के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया ने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी को लेकर करारा हमला किया था और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी वार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है, बाबर के भक्तों का नहीं। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो उसका विरोध है। दरअसल हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर पिछले 2-3 महीने से खूब सियासत कर रहे हैं। पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और उसके बाद शिलान्यास किया। लगातार मस्जिद की नींव रखने के बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ में 22 किलोमीटर तक उन्होंने पदयात्रा निकाली थी। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले खूब सियासत करते हुए नजर इस वक्त हुमायूं कबीर आ रही हैं। लेकिन हुमायूं कबीर के टीएमसी से अलग होने के बाद माना जा रहा है कि टीएमसी को इससे बड़ा झटका लग सकता है। और यात्रा की अगर बात की जाए तो ये यात्रा नादिया मुर्शिदाबाद सीमा के पलाशी से बेलडांगा तक हुई है दरअसल। और पहले यह तय किया गया था कि रैली गुरुवार को सुबह 10 बजे से नादिया जिले के पलाशी से शुरू होकर उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहार में यह समाप्त होगी। रैली की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में उनके समर्थक इस वक्त मौजूद हैं और इस प्रकार करीब 265 किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया जाएगा। और इसके बजाय गुरुवार को रैली पलाशी से शुरू होकर लेकिन मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में समाप्त होगी। यानी कि लगातार हुमायूं कबीर अपनी सियासी जमीन इस वक्त तैयार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी की तरह मस्जिद बनाने पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर पर करारा वार किया है, सुनिए। हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए। बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए। बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। और आखिर हुमायूं कबीर क्यों इस वक्त बंगाल की सियासत का अहम नेता बन गए, इसके पीछे वजह है मुस्लिम आबादी। अब आपको बताते हैं कि बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोटर्स क्या रोल निभाते हैं, कहां पर इस वक्त मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में करीब 27.1% के आसपास मुस्लिम आबादी है और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66.8% के करीब है। मालदा में 51.27% मुस्लिम आबादी है। उत्तर दिनाजपुर में 49.92% मुस्लिम आबादी है। वीरभूमि की बात करें तो यहां पर भी 37.06% मुस्लिम आबादी है। साउथ 24 परगना में की अगर बात की जाए तो यहां पर 35.57% मुस्लिम आबादी है। नॉर्थ 24 परगना यहां पर भी 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये तमाम आंकड़े आपके सामने रखे हैं। तो कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर हुमायूं कबीर बढ़त बना सकते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं। बाबरी मस्जिद विवाद के जरिए हुमायूं कबीर सत्ताधार पार्टी को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद का टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं। और ऐसे में आपको बताते कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद का रिपोर्ट कार्ड क्या था जिस वक्त हुमायूं कबीर टीएमसी में थे। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो मुर्शिदाबाद इलाके की बात करें तो यहां पर करीब 22 विधानसभा सीटें हैं और 22 में से 20 सीटें टीएमसी जीती थी। बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही जा पाई थी, लेकिन तब उस वक्त टीएमसी के साथ में हुमायूं कबीर थे और इसी वजह से टीएमसी 20 सीटें जीत पाई थी। लेकिन अब हुमायूं कबीर टीएमसी से अलग हो चुके हैं और जिस तरह से लगातार रैलियां कर रहे हैं,
जिस तरह से उनकी रैलियों में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार कुछ बड़ा खेल हो सकता है, यानी कि 90% स्ट्राइक रेट। लेकिन पिछले 5 साल में गंगा नदी में काफी पानी बह गया। जिस मुर्शिदाबाद को टीएमसी का गढ़ मानती थी, उस मुर्शिदाबाद में 2026 का चुनाव रोचक होने वाला है, क्योंकि टीएमसी से इस बार हुमायूं कबीर अलग हो चुकी और अधिकतर मुर्शिदाबाद की विधानसभा सीटों की बात करें तो वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और यहां पर इस बार माना जा रहा है कि टीएमसी के लिए काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर इन इलाकों की बात करें तो ये इलाके कौन कौन से हैं, वोटों का बंटवारा कहां कहां पर हो सकता है, फैक्टर की सबसे पहले बात करते हैं प्रभाव। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में टीएमसी का एक तरफा वोट बैंक बढ़ सकता है हुमायूं कबीर के अलग होने के बाद। मजबूत नेतृत्व की बात करें तो हुमायूं कबीर स्थानीय स्तर पर एक कद्दावर चेहरा है और वो टीएमसी की अंदरूनी कमजोरियों को अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को होगा। बीजेपी को फायदा यहां पर हो सकता है। अल्पसंख्यक वोट टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच बढ़ते हैं तो कई सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है, यानी कि टीएमसी की इस बार राह आसान रहने वाली नहीं है। हुमायूं कबीर के अलग होने के बाद अधिकतर सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं और टीएमसी से अलग होने के बाद टीएमसी का वोट हुमायूं कबीर इस बार सबसे ज्यादा काटने वाला है और इसका सबसे ज्यादा फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होने वाला है।